हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर सुनो तो में। लास्ट वीडियो में जो आपने प्यार दिया उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। गुजरे जमाने की जिस अदाकारा की कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूं उसका हर कोई दीवाना था। तो कहानी को आगे बढ़ाने से पहले जल्दी से अपनी चाय का कप अपने पास मंगा लीजिए, क्योंकि चाय पीते पीते कहानी सुनने का मजा ही कुछ और है। ये कहानी है गुजरे जमाने की दिग्गज बॉलीवुड एक्ट्रेस वहीदा रहमान की, जिन्हें इस साल दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को इसका ऐलान किया। वहीदा रहमान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम रही हैं। उन्होंने प्यासा, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद, साहिब बीवी और गुलाम, 20 साल बाद, गाइड, पत्थर के सनम, बाजी, प्रेम पुजारी, कभी कभी, त्रिशूल, नमक हलाल, दिल्ली 6 जैसी मशहूर और सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। वहीदा रहमान का जन्म भारत के तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में 3 फरवरी 1938 को एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्होंने और उनकी बहन ने चेन्नई में भरतनाट्यम सीखा। जब वो किशोरावस्था में थी, उनके जिलायुक्त पिता की मृत्यु हो गई थी। अपने पिता की मृत्यु के 1 वर्ष बाद वहीदा ने एक तेलुगु सिनेमा रोजुलु मरई में बाल कलाकार की भूमिका के साथ सिने जगत में कदम रखा। इस समय तक वो भरतनाट्यम की उम्दा नृत्यांगना बन चुकी थी। अब वो भारतीय सिनेमा की मुख्य धारा में आने के लिए प्रयास करने लगी। इसी दौरान हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता निर्देशक गुरुदत्त के संपर्क में वो आए और सिनेमा के रुपहले पर्दे पर छा गई। वर्ष 1956 में गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को देवानंद के साथ सीआईडी में खलनायिका की भूमिका में लिया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसके वर्ष बाद 1957 में गुरुदत्त और वहीदा रहमान की क्लासिक फिल्म प्यासा रिलीज हुई। ये फिल्म गुरुदत्त और वहीदा के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर काफी चर्चा में रही। कहा जाता है कि वर्ष 1959 में रिलीज हुई गुरुदत्त की फिल्म कागज के फूल उन दोनों को असफल प्रेम कथा पर आधारित थी। हालांकि बाद के वर्षों में भी वहीदा रहमान के गुरुदत्त के साथ 2 अन्य फिल्में की थी। इनमें वर्ष 1959 की 14वीं का चांद और वर्ष 1962 की साहिब बीवी और गुलाम प्रमुख है। फिल्मों में देवानंद के साथ वहीदा रहमान की जोड़ी खूब जमी थी। दोनों ने हिंदी फिल्म जगत को 5 सुपरहिट फिल्में दी थी। ये फिल्में हैं सीआईडी, 16वां साल, काला बाजार, बात एक रात की और गाइड। इसके अलावा दोनों ने 2 और फिल्मों में काम किया, रूप की रानी, चोरों का राजा और प्रेम पुजारी की थी, परंतु दुर्भाग्यवश आलोचकों की सराहना के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्में फ्लॉप रही। फिल्म गाइड में वहीदा द्वारा अभिनीत चरित्र रोजी और उनके अभिनय को उस जमाने में काफी सराहा गया था। अभिनेता और निर्माता निर्देशक गुरुदत्त के साथ विफल प्रेम और संबंध और उनकी टीम को छोड़ने के बाद वहीदा रहमान ने वर्ष 1964 में शगुन नाम की फिल्म की थी। इस फिल्म में उन्हें उनके सह कलाकार कमलजीत सिंह थे। ये फिल्म तो नहीं चली, परंतु दोनों के दिल मिल गए। फिर वर्ष 1974 में दोनों ने शादी कर ली और मुंबई छोड़कर बेंगलोर के पास स्थित एक फार्म हाउस को अपना ठिकाना बना लिया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कमलजीत सिंह का वास्तविक नाम शशि रेखी था। 1960 के दशक में वो भी फिल्मों में सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, परंतु वो असफल रहे और अंततः बिजनेस की दुनिया में लौट गए। बेंगलोर के पास फार्म हाउस में रहने के दौरान उनकी बेटी काशी रेखी और बेटा सोहेल रेखी का जन्म हुआ। वर्ष 2000 के दौरान कमलजीत के बीमार होने की वजह से वहीदा रहमान अपने परिवार के साथ मुंबई लौट गईं और मुंबई के बांद्रा बैंड स्टैंड स्थित साहिल में फिर से अपना बसेरा बना लिया। वर्ष 1962 में गुरुदत्त की टीम से अलग होने के बाद वहीदा रहमान ने निर्माता निर्देशक सत्यजीत रे की फिल्म अभिजान में काम किया। इसी वर्ष उनकी एक और फिल्म सुपरहिट रही जिसका नाम था 20 साल बाद। फिर वर्ष 1964 में कोहरा ने भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाया। वैसे भी 1960 का दशक वहीदा रहमान के कैरियर के लिए बेहद सफल माना जाना चाहिए। इस दौर में वो हिट फिल्म देने वाली अपनी समकालीन अभिनेत्रियों में सबसे आगे रही थी। ऐसा नहीं है कि इस दौर में वहीदा की फिल्मों ने असफलता का स्वाद नहीं चखा था। सशक्त कहानी और फिल्मी आलोचकों की सराहना के बावजूद वर्ष 1966 में तीसरी कसम और वर्ष 1971 में रेशमा और शेरा का बॉक्स ऑफिस पर असफल होना सबके समझ से परे था। इतना ही नहीं, इस दौरान अभिनेता धर्मेंद्र के साथ आई वहीदा की फिल्में भी बिना हलचल मचाए पर्दे से उतर गई थी। फिर वर्ष 1976 में वहीदा की उस समय के सुपरस्टार रहे अभिनेता राजेश खन्ना के साथ फिल्म खामोशी आई, जो बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही। उन्हें अपने पूरे कैरियर में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2 फिल्म फेयर पुरस्कार और उनको मिले पुरस्कारों में राष्ट्रीय पुरस्कार और देश का नागरिक सम्मान भी शामिल है।
21 नवंबर 2000 को वहीदा के पति कमलजीत का निधन हुआ। वहीदा रहमान का बेटा सोहेल रेखी MBA करने के बाद एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत है, तो वहीं बेटी काशी रेखी एक ज्वेलरी डिजाइनर है। काशी ने वर्ष 2005 में बनी फिल्म मंगल पांडे में स्क्रिप्ट सुपरवाइजर के साथ फिल्मी दुनिया में कदम रखने का भी प्रयास किया, परंतु इस फिल्म के बाद वो इंडस्ट्री से अलग ही रही। तो ये थी कहानी वहीदा रहमान थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।